मित्रों, जब भी न्याय के देवता शनिदेव की बात होती है तो हर किसी के मन में एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं और उनकी दृष्टि मात्र से ही अच्छों का समय बदल जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक बार शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो क्या थी पूरी कथा, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, पौराणिक कथाओं की माने तो जब भगवान कृष्ण ने नंदगांव में जन्म लिया तब भगवान विष्णु के इस मानव अवतार की खबर सुनकर कई संतों और देवताओं ने भगवान कृष्ण को देखने के लिए नंदगांव का दौरा किया और उनमें से ही एक शनिदेव भी थे। शनिदेव को देखकर सभी के बीच हाहाकार मच गया। गोकुल वासियों को लगा कि अगर शनिदेव की दृष्टि कृष्ण पर पड़ गई तो वो उनको हानि पहुंचा सकती है। बाकी के सभी देवताओं को नन्हे गोपाल के दर्शन की इजाजत दी गई, लेकिन शनिदेव को माता यशोदा ने बाहर दरवाजे पर ही रोक लिया। उन्होंने उनसे कहा कि उनका बेटा शनिदेव की नजर से डर जाएगा, जिसके बाद शनिदेव निराश हो गए और पास ही के वन में जाकर प्रार्थना करने लगे। आंखों में आंसू लिए शनिदेव भगवान से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे न्यायाधीशों के तौर पर अपने कर्मों के अनुसार न्याय करने और इस सजा देने के लिए ही नियुक्त किया गया है। फिर सभी लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं घातक और क्रूर हूँ। आज सभी देवताओं ने विष्णु अवतार के दर्शन किए, फिर मुझे ही आशीर्वाद देने से मना क्यों किया गया। तभी मित्रों, कोयल का रूप धारण कर श्री कृष्ण शनिदेव के सामने प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं और आपकी ही दया से पापियों और कुकर्मियों का नाश होता है। ये स्थान मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस स्थान पर सदैव मौजूद रहें। इसके आगे भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं आपसे कोयल रूप में मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि कालांतर में इस जंगल को कोकिला वन के नाम से जाना जाएगा, जहाँ हमेशा कोयल की आवाज गूंजती रहेगी। इस वन का श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी परिक्रमा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और मित्रों, तब से ही कोकिला गांव के पास शनिदेव का एक सिद्ध धाम स्थापित हुआ। बता दें कि इस जगह पर शनिदेव के साथ साथ भगवान कृष्ण और राधा जी भी विराजमान हैं। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि यह राजा दशरथ द्वारा लिखा हुआ शनि स्तोत्र पढ़ने और परिक्रमा करने से शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और परंपरा के अनुसार शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं। मित्रों, बता दें कि ये कोकिला वन तीर्थ स्थल मथुरा शहर के नंदगांव में स्थित है, जहाँ शनिदेव का ये भव्य और प्राचीन मंदिर बना हुआ है। भक्तगण यहाँ अपनी हर तरह की परेशानियों को लेकर आते हैं और शनिदेव उनकी सभी परेशानियां दूर करते हैं और सभी कष्टों को हर लेते हैं। खासकर शनिवार के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। देश विदेश से कृष्ण दर्शन को मथुरा आने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन भी करते हैं और फिर कोकिला वन धाम की 1.25 कोसीय परिक्रमा पूरी करते हैं, जिसके बाद सूर्य कुंड में स्नान कर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना पूरी होती है। मित्रों, बता दें कि गरुड़ पुराण और नारद पुराण में भी इस कोकिला वन का उल्लेख मिलता है। शनि महाराज का इस जंगल में विराजना भगवान कृष्ण के समय से ही माना गया है और करीब 350 साल पहले राजस्थान के भरतपुर के महाराज ने ही भगवान की प्रेरणा से इस कोकिला वन में जीर्ण शीर्ण हुए मंदिरों का अपने राजकोष से जीर्णोद्धार करवाया था और तब से लेकर अभी तक इस मंदिर का दिन ब दिन विकास ही होता आया है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह एक कोयल बनकर भगवान कृष्ण अपने भक्त शनिदेव से मिलने आए और किस तरह उन्हें वरदान दिया। तो कोकिला वन की ये कथा अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।